Okay, now let's understand difference between IAS 16 PP and IAS 40 investment property. तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ACC एग्जाम के लिए, दे कैन बी टेस्टेड इन थ्योरी, तो समझना बच्चों ध्यान से। अच्छा, पहली चीज तो अपन को मालूम है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम किस लिए यूज करते हैं, वी यूज इन ऑपरेशन, एंड वेयर इज IAS 40 सेज इट दे आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। लैंड बिल्डिंग हो गया, जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आता है सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है सर, डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस है बच्चों मॉडल। IAS 16 में भी अपने पास दो मॉडल हैं और IAS 40 में भी दो मॉडल, बट IAS 16 कहता है कि दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल चूज करना है ये ऑप्शनल है। वेदर यू वांट टू गो फॉर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये आपकी चॉइस है। बट IAS 40 ऐसा नहीं। IAS 40 कहता है कि मैं फेयर वैल्यू मॉडल को प्रेफर करता हूं ओवर कॉस्ट मॉडल। तो अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते हो आप तो गलत हो जाएगा, फेयर वैल्यू मॉडल को प्रेफर करना है। इफ फेयर वैल्यू इज नॉट कैलकुलेबल तब कॉस्ट मॉडल है। जैसे अपने घर में होता है ना भाई, कई बार पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं बच्चे को, जो तेरी मर्जी वो कर, AC से करना है AC से कर, CA करना है CA कर। बट कई बार फैमिली में प्रेशर होता है कि आपको यही कोर्स करना है, ये प्रेफरेंस है, बाकी ठीक है, नहीं ये नहीं कर सकते तो आप कुछ और, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है IAS 40 में। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि रिवैल्यूएशन कब कब करना चाहिए। अब इफ यू रिमेंबर, IAS 16 रिवैल्यूएशन को एनुअली करने की कंपल्शन देता है कि हर साल करो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब IAS 16 कोई बंदिश नहीं लगाता, ऐसा नहीं है कि मुझे रोज मैसेज करो, रोज मैसेज करने की जरूरत नहीं है। IAS 16 क्या कहता है, बस हाल चाल पूछ लो, सफिशिएंट रेगुलरिटी से रिवैल्यूएशन करना है, एनुअली करने की जरूरत नहीं है। बट IAS 40 अगेन वेरी स्ट्रिक्ट, ये बड़ा परेशान करने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कह रहा है कि असेट को रिवैल्यू क्या करना है हर साल, और वैसे लॉजिकल भी है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वी वांट टू शो एट मार्केट वैल्यू, हम उसको बुक वैल्यू पे दिखाना नहीं चाहते, तो एवरी ईयर वी वांट टू रिवैल्यूएट। ठीक है बच्चों। एंड फाइनली IAS 16 कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, IAS 40 कहता है डेप्रिसिएशन भी नहीं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? IAS 16 डेप्रिसिएशन लगाता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, whereas IAS 40 डेप्रिसिएशन के लिए मना कर देता है। इसका मेन कारण है बच्चों बिजनेस यूज। IAS 16 में प्रॉपर्टी तो बिजनेस के लिए यूज हो रही है और IAS 40 में प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज ही नहीं हो रही है, तो VAT कैसे दिखाओगे? वो तो फेयर वैल्यू में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया है, सेपरेटली इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली, अगर रिवैल्यूएशन गेन होता है तो IAS 16 कहां डलवाता है उसको? OCI के अंदर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। Whereas IAS 40 कहता है कि if there is any gain it will go to P&L। तो दोनों में पार्किंग भी अलग अलग करवा रहा है। एक बंदा कह रहा है मेरे घर के पास पार्किंग होगी, एक बंदा कह रहा है नहीं दूर पार्किंग होगी। ऐसा क्यों? सिंपल सा रीजन है यहाँ भी, इंटेंशन। IAS 16 कहता है यहाँ पे प्रॉपर्टी की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है बिजनेस यूज, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इंटेंशन क्या है? टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम सेल। हमें बिजनेस यूज नहीं करना है, सेल करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये कुछ मेन पॉइंट्स मैंने जल्दी जल्दी से ब्रश अप कर दिया आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हो सकता है 2 से 4 मार्क्स किसी एरिया से हिट कर जाए।